लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं, हम उनके जवाबात पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज है कि आप भी अपने सवालात को कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, हम इंशाअल्लाह आपको कमेंट्स में रिप्लाई करके या फिर यूं वीडियो की शक्ल में बनाकर आपको पेश करने की ज़रूर सआदतें हासिल करेंगे। नाजरीन हमारे एक सवाल किए हैं कि अगर नाक से खून निकलकर मुंह में गया और फिर हलक से नीचे उतर गया तो अब रोजा क्या रहेगा या टूट जाएगा। रमजान करीब है, शाबान के आखिरी दिन चल रहे हैं और ये बड़ी खुश आइन बात है, बड़ी अच्छी बात है कि लोग रमजान के ताल्लुक से सवालात करने लगे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग रमजान आने से पहले ही रमजान की तैयारी, रमजान के मसाइल सीख करके रखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह करे कि ये हर फील्ड में मुसलमानों के अंदर आ जाए। हर फील्ड में मतलब आदमी शादी करने जा रहा है तो शादी के मसाइल सीख लें, आदमी तिजारत खोलने जा रहा है तो उसके मसाइल सीख लें, दुकानदारी चालू करना है उसके मसाइल सीख लें। यानी जिस चीज से सामना होने वाला है उसके मसाइल सीख लेना ये शरई और इस्लामी जिम्मेदारी है हर मुसलमान की। तो अगर ये नक्सीर की एक बीमारी होती है जिसमें नाक से खून आता है, कई बार बिना बीमारी के भी कई बार चोट वोट लगने से भी आ जाता है, या कई बार कुछ अनाप शनाप चीज खाने से भी, कुछ गर्म चीजें ऐसी होती हैं जैसे एक दारचीनी, एक जो मसाले डालते हैं उसमें एक चीज है बहुत मशहूर दारचीनी। ये दारचीनी कई लोगों को जो है ना वो सूट नहीं करती, कई लोगों के मिजाज के खिलाफ है ये। उसकी एक तासीर में, साइड इफेक्ट में ये हकीमों ने लिखा है कि उसको खाने से अगर किसी को सूट नहीं करा तो हो सकता है कि नाक से खून आए। ये हकीमों ने, अतिब्बा ने अपनी किताबों में लिखा है। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो अगर रोजे की हालत में नाक से खून निकला, अगर रोजे की हालत में नाक से खून निकला और वो खून मुंह में गया और मुंह से फिर हलक में चला गया तो अब रोजा टूटेगा या रह जाएगा, ये मसला है। ये सवाल इन्होंने किया है, जवाब मैं आपको पेश करता हूं, आप जवाब तवज्जो के साथ सुनिए। ये रद्दुल मुख्तार और दुर्रे मुख्तार के हवाले से कुछ मसाइल मैं आपको पेश करता हूं, इससे इंशाअल्लाह आपके मसले का हल हो जाएगा। इसमें लिखा है कि दांतों के दरमियान कोई चीज चने के बराबर या ज्यादा थी, उसे खाया गया, या कमी थी मगर मुंह से निकाल पर फिर खा ली, या दांतों से खून निकलकर, इसमें लिखा है किताब में कि दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज्यादा या बराबर था या कम था मगर उसका मजा हलक में महसूस हुआ, तो इन सब सूरतों में रोजा जाता रहा। और अगर कम था, मजा भी महसूस ना हुआ तो नहीं। वैसे एक मसला लिखा है कि रोजा में दांत उखड़वाया और खून निकलकर हलक से नीचे उतरा। रोजे में दांत उखड़वाया और जिससे खून निकला और वो खून हलक से नीचे उतरा, अगरचे सोते में ऐसा हो तो उस रोजा की कजा वाजिब है। उस रोजा की जो कजा है ना वो वाजिब है। तो इससे समझ में क्या आया कि अगर नाक से खून निकला ना और वो नाक से खून निकलकर मुंह में आया और वो मुंह में उसका मजा भी महसूस हुआ और वो हलक से नीचे उतर गया तो उससे रोजा टूट जाएगा, ये याद रखें। तो जिसको नक्सीर की शिकायत है ऐसे लोगों को याद रखनी चाहिए और ऐसे मसाइल इनको हिफ्ज कर लेनी चाहिए। अगर खून का ये मसला होता है तो उससे रोजा क्या होता है, टूट जाता है। मुख्तलिफ उलमा ने इस ताल्लुक से लिखा कि नक्सीर का खून आया और खून आकर फिर वो नाक से निकलकर मुंह में और मुंह के जरिए से फिर वो हलक में अगर चला, अगर सिर्फ मुंह में और मुंह से थूक दिया या सिर्फ नक्सीर की वजह से नाक से बस खून निकला, आगे कुछ नहीं हुआ, तो ये सब मसाइल में कोई दिक्कत नहीं। अगर नाक से निकलकर मुंह में भी चला गया लेकिन मुंह से आदमी ने थूक दिया, उसको निकल कर अंदर नहीं लिया, तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। दिक्कत तब है जब मुंह के अंदर खून आए, उसकी लज्जत महसूस हो और फिर उस थूक वाले खून को रोजेदार अपने अंदर निगल लेता है तो अब इससे रोजा टूट जाएगा। ये याद रखिए, तफसीलात याद रखिएगा, जो मैंने खुलासे पेश किए उन तमाम बातों को याद रखिएगा। इंशाअल्लाह बात आपके लिए आसान होगी। रोजा किस सूरत में टूटेगा, किस सूरत में नहीं टूटेगा। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिर नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।